बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली भट्ट है और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम फैसलाबाद आए हुए थे असद भाई के पास। इनको आप किंग ऑफ फैसलाबाद कह लें या किंग का नसब कह लें, इसमें कोई मजाक नहीं है। तो असद भाई से मैं कुछ सवाल पूछना चाह रहा था जो कि आम नाज़रीन के लिए मैं चाहता हूँ कि उनके एक फ़ायदा मंद हो जाए। सबसे पहले तो असद भाई मुझे यही बताएँ कि जो आपका जो स्लोगन है डोंट कंप्रोमाइज़ ऑन क्वालिटी का, इसका क्या मकसद है? यार देखें, डोंट कंप्रोमाइज़ ऑन क्वालिटी का यही होता है कि क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। चाहे वो ग्रीन फिशर हो, चाहे वो ग्रीन ऑफलाइन हो, या चाहे वो ऑफलाइन पेल सेलो हो, कोई भी म्यूटेशन हो, या आपका शेड हो, आपके शेड के केजेस हों, या आप खुद हो, ठीक है, या आपकी डीलिंग है, तो इसमें ना क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। कि यार बंदे को डील ऐसी करनी चाहिए कि अगले बंदे को पता चले कि यार मैं बाकी डील करके आया हूँ किसी मर्द के बच्चे के साथ, मज़ा आया उससे चीज़ लेके उसको चीज़ सेल कर, ठीक हो गया। अच्छा, एनएसपी के शो पे असद भाई हमारी एक कैंडिड डिस्कशन आपके साथ हो रही थी। जी जी। जब आपने कुछ बर्ड सेलेक्ट किए थे, 2-3 बर्ड, तो आपने कहा था कि जी ये शो में लग जाएंगे। 3 बर्ड थे। 3 बर्ड से तो माशाल्लाह वही 3 जो है वो विनो हैं। तो ये थोड़ा सा हमें बताएं, आपने क्या उन बर्ड्स में देखा है? भाई जज कोई नहीं खरीदा ना, मेरे पास इतने पैसे थे। मेरे साथ मुदस्सिर भाई बैठे हैं और प्लान्स को अच्छा समझते हैं, अच्छा काम करते हैं। टाइम इन्हें कम हुआ है लेकिन कम टाइम में इन्होंने बहुत अच्छे और प्लान्स प्रोड्यूस किए हैं। यार बेसिकली एक तो उन बर्ड का जो मास्क था ना, अगर वो रेड था या पार ब्लू में येलो था या ब्लू में वो वाइट था, उसकी एक चमक अलग थी। ठीक है। एक जो है ना यार क्लियर मास्क का पीछे रह गई ये बात, ठीक हो गया। ठीक है। उसके मास्क की जो क्वालिटी थी ना, उसकी जो चमक थी वो एक अलग थी, और वो ऐसे बना हुआ था कि जैसे किसी ने हाथ के साथ ऐसे लाइन खींच ली। ठीक हो। फिर उन बर्ड्स की मार्किंग थी, उन बर्ड्स का पोस्चर था, और उनके फेदर्स की क्वालिटी थी। हालांकि वो यंग बर्ड थे तीनों, वो बिल्कुल तीनों 8 माह के बर्ड थे। अल्हम्दुलिल्लाह वो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं। एक को हमने चैम्पियन सेक्शन में प्ले करवाया था, वो सेकंड आया था, और एक को हमने नॉइस में, वो फर्स्ट और थर्ड आए थे। ठीक हो गया। अच्छा, वो ये बताएं कि क्वालिटी ऑफ जो फिश स्केल मार्किंग है जी, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। पहले तो लोग सर जी क्लियर हेड बनी आपकी, आप जैसे ऐसे बात अब आगे निकल गई है। बिल्कुल है ही ऐसे कि अब क्लियर मास्क एक पीछे स्टेप हो गया है, अब उससे आगे एक और स्टेप आ गया है कि यार ऑफलाइन में उसकी जो फिश स्केल है वो कितने प्रोमिनेंट हो रहा है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि हर बर्ड की अब हम कहें कि जी शोल्डर से शुरू हो कैन तक फिश स्केल जाना चाहिए। बेसिकली जो शोल्डर्स के नीचे वाले फिश स्केल होते हैं, जिन्हें हम प्राइमरी फेदर्स कहते हैं, उधर तक जो फिश स्केल आएगा वो बिल्कुल हल्का हल्का आएगा, वो कभी डार्क नहीं आएगा। ठीक है। ऐसा ही ना मुझे सर, जो उसके पीछे जो बड़े फैदर्स पे जो फिश स्केल आएंगे वो उधर, क्योंकि फैदर भी बड़ा हो जाता है, उधर आपको वो प्रॉपर एक फिश की मार्किंग के स्केल नजर आएंगे, बड़े हो जाते हैं जी। तो इसमें ज़रूरी नहीं होता कि आप में जो ना हर बर्ड अब एक जैसे फिश स्केल लेके, बाद औक़ात नॉर्मल फिश स्केल के बर्ड आपको बहुत अच्छे फिश स्केल के बर्ड दे देता है। उसमें होता क्या है कि भाईजान आपने जो उसका साथ वाला पेयर है जी, आपने उसका कम्बिनेशन देखना है कि जो क्वालिटीज़ उसमें कम हो गई हैं, क्या वो साथ वाला जो मैं बर्ड पेयर अप कर रहा हूँ क्या वो उसकी क्वालिटीज़ को फुलफिल कर रहा है? बिल्कुल। सर आधी 50% क्वालिटी आपकी पेयर की जो है ना बर्निंग के तरीके पे और उस पेयर की क्वालिटी पे और जो फीचर्स देख के आप पेयरिंग करेंगे, आधी क्वालिटी तो आप उधर ही प्रोड्यूस कर लेते हैं। हम कह लेते हैं कि सिलेक्शन है जो इनका। एग्जैक्टली, सिलेक्शन आपने बड़े गौर से करनी है। ठीक हो। आपने ये चीज़ देखनी है कि यार कौन सा बर्ड, जिसमें अगर ये 2 नंबर पॉइंट फॉर एग्जांपल अगर हम कह देते हैं कि यार मास्क को कह देते हैं, अगर मतलब हमने 5 नंबर दे दिए ऑफलाइन को, ठीक है कि यार नंबर 1 उसकी बीक ऐसी गोल होनी चाहिए, मतलब भी राउंड बीक होनी चाहिए जो शो लेवल बर्ड्स खेलते हैं। मेरे अब ये जितने तीनों बर्ड विन हुए थे इनकी प्रॉपर राउंड बीक थे, राउंड हेड थे। आप 1 नंबर दे दें हेड को, आप दूसरा नंबर दे दें बीक को, तीसरा नंबर आप मास्क को, चौथा नंबर आप फिश स्केल को, और पांचवा आप बर्ड के पोस्चर को, और छठा आप बर्ड के कलर्स को। ठीक है। अब आपने देखना है कि यार अगर मैं मेल लगा रहा हूँ और उसमें ये 2 नंबर का जो ऑप्शन है, 2 नंबर, वो जी हमारा है मास्क क्वालिटी, मास्क है। अब हमने जो उसके साथ फीमेल या मेल पेयर अप करना है, सबसे पहले हमने वो 2 नंबर वाला देखना है कि यार जो उसमें 2 नंबर मिसिंग हो रहा है मेल में, क्या फीमेल में वो ओके है, आपने वो जोड़ा लगा देना। मेरा आपसे क्वेश्चन भी ये था जो आपने साथ ही इसमें बात कर दी कि जी शो स्टैंडर्ड जो फिशरी मास्क है, मुझे उसके बारे में भी बताएगा जो शो स्टैंडर्ड फिशरी मास्क क्या है। यार देखें, हम खुद उसके बारे में सीख रहे हैं। मेरी ये एक जो है ना एक छोटी सी जो है ना थी प्रेडिक्शन कि यार ये तीनों बर्ड विन हुए होंगे इंशाल्लाह। इस तरह मेरा डाइल्यूट बर्ड मैं एक ही लेके आया था, और जब हम उसको सुबह लेके जा रहे थे तो एक मेरा ये माइंड कहता था कि यार अगर ये बर्ड परफॉर्म कर गया तो इंशाल्लाह ये बर्ड क्लास में कुछ ना कुछ लेगा, और वो भी हमारा बेस्ट इन क्लास हुआ था। ठीक हो गया। यार जो मास्क है ना, आपका मास्क सिंगल कलर होना चाहिए, ठीक है। मुदस्सिर भाई, अगर वो ऑरेंज है तो वो ऑरेंज है, अगर वो रेड है तो वो रेड है, उसमें 2 कलर्स मिक्सअप नहीं होने चाहिए। मिक्सअप नहीं होने चाहिए कि यार ऑरेंज हो रहा है, एग्जैक्टली वो नहीं होनी चाहिए, पिगमेंटेशन ना हो आपके मास्क में।
और उसकी जो चेस्ट है राउंड वो ऐसे बिल्कुल सर्कल होनी चाहिए, पूरा उसका राउंड क्लियर नजर। एक्चुअली राउंड क्लियर। अब वो आप तीनों बर्ड्स देख लें, मैं आपको पिक्चर्स भेज दूंगा, आप वीडियो में लगा दीजिएगा, वो तीनों बर्ड की ऐसे नीचे राउंड है सर्कल। बेसिकली मेरा मकसद यही था कि जी अब हम लोग ऑफलाइन, जैसे मैंने हैशटैग भी बनाया जी, दगड़ मगड़ ऑफलाइन से परहेज। जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा है आपने, क्योंकि बहुत लोग हैं जी ऑफलाइन गिर गया है, अभी इन बातों से तो हम अब आगे आ गए, ये छोड़ दें, ये जिन्होंने सोचना उनको सोचने दें। हम अपनी क्वालिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, अपने बर्ड अच्छे बर्ड यूज़ करने हैं ताकि एक पाकिस्तान का भी स्टैंडर्ड बने, दुनिया आगे चले गई है। बिल्कुल ठीक। हम लोग इसी पे रह गए जी, चलेगा नहीं चलेगा, क्या बनेगा, ये इतने का जो सोचता है वो सोचता रहता है। वो सोचता रहे। तो बेसिक यही था कि हम लोग ऑफलाइन किस तरह बेहतर से बेहतर कर सकते। छोटी सी बात, बड़ा इजी सा जवाब है। अभी आप माशाल्लाह शायद विजिट किया है, आपने वो बर्ड देख लिया मेरे, ठीक है। अब आपको मैंने जो जो म्यूटेशन दिखाई है, मुदस्सिर भाई उसको मैंने हर म्यूटेशन में घुमा दिया। जी जी। अब ये मज़ा है, ये आपकी मेहनत जो 4-5 साल आपने की है ऑफलाइन पे, अब ये मज़ा है कि आप उस ऑफलाइन देखें। फ्यूचर क्या है, डन फैलो ऑफलाइन है जी, पैलेट ऑफलाइन है, ऑफलाइन है, पेन ऑफलाइन है, पेन फैलो ऑफलाइन है। जी। मुझे कोई ऐसी चीज़ दिखा दे जो आप कहें कि नहीं यार ये ऑफलाइन में खूबसूरत नहीं, ये सादे बर्ड में ज़्यादा खूबसूरत है। कोई भी म्यूटेशन मुझे लगता तो सर ये एक बेवकूफ़ी है भाईजान। ये जो सारे फिजिबिलिटीज़ वाले थे हमारे कि भाई 2 लाख लगा के इतने कमाओ, मुझे उनके लिए ऑफलाइन दगड़ मगड़ है, और उनके लिए ऑफलाइन वाकई ज़ीरो है, क्योंकि सर उनको पता ही नहीं है कि हमने ऑफलाइन यूज़ किधर करना। आज भी आप अच्छा ग्रीन ऑफलाइन ढूंढें, भाई ये आपके साथ बैठे इन्होंने बर्ड बेचा है, मुझे भी कितने का बेचा जी वो बर्ड? 1.25 लाख रुपए का जी ग्रीन ऑफलाइन, जो NSP में कौन सी पोजीशन थी? सेकंड पोजीशन, चैंपियन सेक्शन। सर अब आप बताएं, अगर वो इनवाइस सेक्शन अगर वो चैंपियन में होता और अगर वो मुदस्सिर भी हमारा फर्स्ट होता तो सर वो बर्ड 3 लाख रुपए का था। बेशक कुछ तो भाईजान। हाँ, अब आपको मैं ये बता दूं कि सर ऑफलाइन एक वाहिद ऐसा बर्ड है, जब तक लव बर्ड है ना, जिसका चार्म कभी नहीं ख़त्म हो सकता, ऑफलाइन का भी चार्म कभी नहीं ख़त्म हो सकता। बिल्कुल है। और मुझे सर ये भी बताएं, आपने काफ़ी चीज़ें बताई हैं ऑफलाइन की पेयरिंग करने के लिए, जो स्प्लिट ऑफलाइन जो होता है बर्ड ऑफलाइन की पेयरिंग में, उसकी क्या जो है वो वर्क? मेरे ख्याल से भाईजान स्प्लिट ऑफलाइन के बगैर मुदस्सिर भाई आपकी ऑफलाइन की वर्किंग इनकम्प्लीट है। ऑफलाइन टू ऑफलाइन आप वो गोल्स और वो टारगेट अचीव ही नहीं कर सकते। हम लोग समझते हैं कि हम 1 साल पीछे रह जाएंगे, 2 साल पीछे। हम लोग बेसिकली तैयार खिचड़ी खाने के आदी हैं। हाँ जी, हम लोग मेहनत करके आदी नहीं है। आप किसी से अच्छी चीज़ लेने जाएंगे, जो ना समझ बंदा होगा, वो कहेगा ऑफलाइन तो इतने का मिल रहा है, आप भी इतने का दें। अब उसको वो नहीं पता कि उस बंदे ने कैसे बनाई, हालांकि उसे अंदर उसको अंदर खाते अच्छे तरीके से पता होता है। अगर उसको बायस क्वालिटी का बर्ड सस्ता मिल रहा है तो कभी आपके मेरे पास ना आता, वो उधर से जाके बर्ड ले लेता। लेकिन वो क्योंकि उन्होंने बात सुनानी होती है लोगों ने इधर उधर। ठीक हो गया। अच्छा जी, यसफ भाई मुझे ना कैल्शियम के बारे में भी थोड़ा सा बताएं। आजकल बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं कैल्शियम की डेफिशिएंसी पे। अब मुझे ये बताएं, जो 2 टाइप्स का जो आप कैल्शियम यूज़ करते हैं, मैंने आपकी वीडियो में भी देखा था, 3 टाइप्स का। आप एक पानी में कैल्शियम यूज़ कर रहे हैं, 100 फुट के ऊपर यूज़ कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इसका भी थोड़ी सी ब्रीफिंग दें हम आपको, ताकि पता चले लोगों को कि ये इसकी क्या जो है वो। पहले तो मैं ये कहूँगा कि कोशिश करें कि नेचुरल की तरफ आएँ। ठीक है, वेजिटेबल्स के ऊपर आप। अच्छा सर भाई, आप मुझे कैल्शियम के बारे में बताएं, जो आप 3 टाइप्स ऑफ कैल्शियम यूज़ करते हैं पानी के अंदर भी, 100 फुट के अंदर, तो उसकी बताएं ज़रा थोड़ा सा, ताकि आजकल जो डेफिशिएंसीज कैल्शियम में आती हैं वो भी ज़रा कवर हो जाए। यार सबसे पहले तो कोशिश करें कि नेचुरल सोर्स की तरफ आए। कटल फिश बोन और एक्शन, इनको मुदस्सिर भी आप अगर ग्राइंड करके दे देना सर बेस्ट है। अगर इससे अगर आप देखें कि ये दे रहे हैं और फिर भी अगर आपको इश्यूज़ आ रहे हैं, यार बेसिकली बर्ड की बॉडी में ना कैल्शियम बैरियर्स बन जाते हैं। ठीक है, वो एक कैल्शियम उसको लग नहीं रहा होता। ठीक है, लेकिन ये बहुत कम चांसेस होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से मैं 3 टाइप्स का कैल्शियम यूज़ कर लेता हूँ, लेकिन मेरी स्टिल कोशिश होती है कि मैं नेचुरल्स की तरफ हूँ। ठीक है, तो इसको कोई लॉस नहीं होता। करवाते हैं इनको। हाँ जी, अगर वीक में मैंने 1 दिन चलाया है ब्यालिक, तो अगली वीक मैं 2 दिन और चलाऊँगा, फिर 3rd वीक 2 दिन तीसरा कैल्शियम चलाऊँगा, फिर जब वो 3 वीक उसका वो सर्कल मुकम्मल हो जाएगा, फिर वो दोबारा पहले से स्टार्ट हो जाएगा। यानी सेम डे में आप इस तरह मिक्स कर, वीक में 2 टाइम एक दे दिया, अगले वीक में 2 टाइम और दे दिया, और नेक्स्ट वीक में 2 टाइम और दे दिया। ठीक है जी। फिर जी आज का जो हमारा सेशन है वो एंडिंग है जी। इंशाल्लाह आपको इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आपको चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। स्टे ट्यून्ड जी, अल्लाह हाफ़िज़।